पॉजिटिव है। तो मध्य प्रदेश के अंदर सुनिए आप, मध्य प्रदेश में 2168 केस मध्य प्रदेश के अंदर आए हैं, जिसमें से 302 स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। 106 लोग कोरोना नाम की महामारी से। हमारा देश बड़ा सुरक्षित है, हुई है। कम केस हमारे भारत के अंदर आए हैं, क्योंकि इसका श्रेय हमारे देश के प्रधानमंत्री को, सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को और पूरी आम जनता को जाता है, जो क्वारंटाइन देकर, अपने घर में लॉकडाउन देकर सुरक्षित है। आप विदेशों के भी आंकड़े सुन लीजिए। विदेशों के आंकड़े जो हैं, अमेरिका के अंदर अभी तक 980 मौत अमेरिका के अंदर हो चुकी है। इसमें 1554 लोग मारे जा चुके हैं। इटली के अंदर 26,384 लोगों की मृत्यु हो गई। जर्मनी में 5,640 लोग, 12,643 लोग, जापान में 300, 20,319 जा चुकी है। इसलिए हमारे भारत के अंदर कम मौतें हुई। हमारे भारत के चक्कर में आज हम लोग इस कोरोना नाम की महामारी से बच चुके हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री को हम धन्यवाद देते हैं, उन्होंने देश के लोगों को बचा लिया है। एक घटना और आपको बता दूं, जमशेदपुर के अंदर भी एक घटना घटी है। हमारे एक फल वाले के साथ जिसने बैनर लगा दिया था, उसको पुलिस ने पकड़ लिया, उसके ऊपर केस बनाया। विश्व हिंदू परिषद का उसने बैनर लगाया था, हिंदूवादी था कि हिंदू की दुकान है। हमारे लोगों पर अत्याचार इस देश के अंदर हो रहा है, इसलिए भी हमको आवाज उठाना चाहिए। कोरोना वायरस से एक और आपको सूचना दे दूं, फिर हम बात करेंगे सब जनप्रतिनिधियों की। कोरोना वायरस से जो हमारे लड़ने वाले पुलिसकर्मी हैं, हमारे डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल के स्टाफ हैं, इनके ऊपर जगह जगह देश के अंदर हमले हो रहे हैं। बिहार के अंदर हमला हुआ, यूपी के अंदर हमला हुआ, मुंबई के अंदर हमला हुआ, पश्चिम बंगाल के अंदर हमला हुआ, इंदौर के अंदर हमला हुआ, दिल्ली के अंदर हमला हुआ। इन पुलिस वालों के साथ और हमारे पैरामेडिकल स्टाफ के साथ हमला हुआ है। मैं चेतन भार्गव इस घटनाओं की घोर निंदा करता हूं, और हम देवता तुल्य पुलिस वाले, देवता तुल्य हमारे डॉक्टर, हमारे पैरामेडिकल के स्टाफ, इन सबका जीवन हम सहयोग करेंगे, इनके लिए लड़ेंगे, मरेंगे, संघर्ष करेंगे। आप सभी से भी निवेदन है, हमारे देवता तुल्य पुलिस वाले जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारे देवता तुल्य हमारे डॉक्टर, हमारी नर्स, हमारे पैरामेडिकल के स्टाफ, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी, इन सबकी रक्षा करना है। हम इस घटना की घोर निंदा करते हैं, सबको भी करना चाहिए। जो पूरे भारत देश के अंदर हमारे पुलिस वालों पे, डॉक्टरों पे, नर्सों पर, महिलाओं पर हमले कर रहे हैं, जमात इस्लामी के लोग, तबलीगी जमात के लोग, इन्हीं लोगों ने हमले करे। कहीं भी एक भी हिंदू ने हमला नहीं करा है। जितने भी हमले हुए सब मुस्लिम समाज हमला कर रही है, मुस्लिम लोग डॉक्टरों पे हमला कर रहे हैं, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानकारी शुरू करते हैं सबसे पहले भोपाल शहर से। जिस प्रकार हमारे देश के अंदर हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश, हमारे नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, वी सतीश जी पूरे देश की चिंता कर रहे हैं, देश को बचा रहे हैं, और कोरोना पीड़ितों को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी 20-20 घंटे जग रहे हैं, काम कर रहे हैं, सभी से बात कर रहे हैं। इसी प्रकार हमारे मध्य प्रदेश के अंदर भी 3 ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, श्री शिवराज सिंह जी चौहान, श्री वीडी शर्मा और हमारे संगठन महामंत्री श्री सुहाजी भगत। ये तीनों मिलकर 20-20 घंटे सेवा कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, सजग बने हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान 20-20 घंटे काम करके अपने कंट्रोल रूम के अंदर बैठ के सभी से चर्चा कर रहे हैं, सभी से बातचीत कर रहे हैं, सभी को जाकर मिल रहे हैं, हॉस्पिटल के अंदर जा रहे हैं, थाने के अंदर जा रहे हैं, हमारी जो छात्रावास की बहनों से मिल रहा है, पुलिस वालों से मिल रहा है। 20-20 घंटे काम चल रहा है। जब भी आज मध्य प्रदेश ने कोरोना से लड़ाई लड़ ली है, जंग हम लोग जीत रहे हैं, क्योंकि ये सजग हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे देश की, समाज की, राष्ट्र की चिंता कर रहे हैं। इसी प्रकार मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, हमारे 144 जो मध्य प्रदेश के अंदर हमारे वीडी शर्मा जी हैं, मध्य प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके बारे में आपको जानकारी देना चाहूंगा। वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको टास्क फोर्स का संयोजक बनाया है। वो भी 20 घंटे सबसे चर्चा कर रहे हैं, जगह जगह बैठक ले रहे हैं। अपने संसदीय क्षेत्र के तीनों जिले के अंदर भी वो चिंता कर रहे हैं, मास्क और भोजन बंटवाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी की जो पत्नी है, उन्होंने महिलाओं को सिलाई मशीन दान देकर सभी महिलाओं से उन्होंने मास्क बनवाए। बीडी शर्मा जी की पत्नी, प्रदेश अध्यक्ष की पत्नी ने 10,000 मास्क बनवाकर
पूरे संसदीय क्षेत्र में, भोपाल क्षेत्र के अंदर बांटे हैं। और आप लोगों को बता दूं, मध्य प्रदेश की बीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी, 1.5 करोड़ भोजन के पैकेट रोज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर बांट रही है। ये हमारे बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष जी ने आज मुझको जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि हम लोग 1.5 करोड़ भोजन के पैकेट भारतीय जनता पार्टी की ओर से सभी कार्यकर्ता बांट रहे हैं, तन मन धन देकर वो लगे हैं। और बीडी शर्मा जी भोजन के पैकेट भोपाल महानगर के अंदर भी बांट रहे हैं। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी पूरे देश प्रदेश के अंदर बहुत तेजी से कोरोना पीड़ितों की सहायता कर रही है। उसी प्रकार एक जानकारी और देना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के युवा मोर्चा के अध्यक्ष, उन्होंने सेल्फी विद मास्क जो अभियान चलाया है, 1,25,000 भोजन पैकेट युवा मोर्चा ने पूरे प्रदेश के अंदर रोज बांटने प्रारंभ किए हैं। 10,05,000 सुरक्षा, उन्होंने 10,05,000 सूखे भोजन के पैकेट बांटे हैं पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। और 19 लाख युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मास्क बांटे हैं। 3,0753 युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया है। यह जानकारी आज हमको अभिलाष पांडे, मध्य प्रदेश युवा मोर्चा के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने हमको आज जानकारी दी फोन पर कि इस प्रकार युवा मोर्चा भी बहुत तेजी से काम कर रहा है। और मैं भोपाल शहर की जानकारी देना चाहूंगा, हमारे भोपाल शहर के अंदर हमारे जानदार, शानदार, जोरदार, वजनदार जो विधायक हैं, हमारे महापौर हैं, वो पूरी मुस्तैदी से लगे हुए हैं। उनकी जानकारी भी आपको दे रहा हूं। धीरे धीरे सभी जिलों की जानकारी आपको देना चाहता हूं। हमारे भोपाल शहर के महापौर 21 साल से कबाड़खाना जुमेराती के अंदर आशापुरा दरबार के साथ मिलकर वो भोजन का अन्न क्षेत्र चला रहे हैं। उनके साथ आशापुरा दरबार की गीता मां, आलोक शर्मा जी दोनों मिलकर इस अन्न क्षेत्र का 21 साल पहले भाई महावीर जो राज्यपाल थे अपने प्रदेश के, उन्होंने उसका उद्घाटन किया था। आलोक शर्मा जी 25 दिन से भोजन बांट रहे हैं और उस भोजन क्षेत्र से, अन्न क्षेत्र से, आशापुरा दरबार अन्न क्षेत्र से 8,000 पैकेट रोज भोजन के बनते हैं और जो पूरे पुराने भोपाल में बंट रहे हैं। पुराने भोपाल में 35,000 लोगों तक आटा, दाल, शक्कर, चाय पत्ती, दूध, साबुन की व्यवस्था आलोक शर्मा जी ने की है 35,000 लोगों की। एक गुना की बच्ची जो अभी जिसको डेंगू हो गया था, जिसका ब्लड 3% शरीर में रह गया था, ओम प्रकाश जी की लड़की गुना के, उनकी रक्षा आलोक शर्मा जी ने बंसल हॉस्पिटल में बात करके बंसल हॉस्पिटल के डॉक्टर सुनील बंसल से उनका इलाज करवाया। उसको डेंगू हुआ, फिर एम्स के अंदर भर्ती किया। एम्स के अंदर जो वहां की डायरेक्टर थी, जो सुपरवाइजर थी, उनसे झगड़ा हुआ। उन्होंने एम्बुलेंस तक के पैसे ले लिए। वहां पर उस बच्ची को ब्लड 3 बॉटल आलोक शर्मा जी ने ब्लड दिलवाया। उनका विवाद भी हुआ। उनने भोपाल सांसद से बात करी, फिर भोपाल सांसद ने एम्स के अधिकारियों को हड़काया, जब जाके उस बच्ची की जान बच पाई। आज वो बच्ची सुरक्षित है, उनकी जान बच गई है। वो सुरक्षित अपने हॉस्पिटल के अंदर, एम्स के अंदर सुरक्षित है। आलोक शर्मा जी ने सिंधी समाज की बच्ची की जान बचाई, लकवा मरीजों की जान बचाई। उनने पुजारियों को अक्षय तृतीया पर भोजन सामग्री बांटी और परशुराम फाउंडेशन के द्वारा यह काम उन्होंने किया। गाय को चारा डलवाने का काम भी आलोक शर्मा जी उनकी टीम कर रही है। हम गाय की चिंता तो करते हैं, लेकिन कुत्तों की चिंता कोई नहीं कर रहा। लेकिन आलोक शर्मा जी ने जो स्ट्रीट गली के अंदर जो कुत्ते हैं, उनको भी रोज दूध और ब्रेड उनकी टीम पूरी बांट रही है पुराने भोपाल के अंदर। इस प्रकार आलोक शर्मा जी अपना काम कर रहे हैं। भोपाल के महापौर में भोपाल के जो 3 विधायक हैं, रामेश्वर शर्मा जी, विश्वास सारंग जी, विष्णु खत्री जी, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के जो जनसंघ के अध्यक्ष रहे पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी, हमारे संघ के प्रचारक थे। संघ ने उनको जनसंघ के अंदर भेजा तो उन्होंने एक ही बात कही थी, हमारे समाज के अंतिम व्यक्ति की चिंता करना है, अंतिम लाइन में लगे अंतिम व्यक्ति की चिंता करना है, एक एक व्यक्ति का ध्यान करना है। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी, उनके कार्यकर्ता पूरे मुस्तैदी से लगे हुए समाज के गरीब से गरीब तबके की चिंता कर रहा है, गरीब से गरीब व्यक्ति की चिंता कर रहा है। एक एक व्यक्ति तक भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा वहां पर पहुंच पा रहा है और उनकी चिंता कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हैं जो 1.5 करोड़ पैकेट रोज भोजन के बांट रहे हैं। युवा मोर्चा के लोग 1.5 लाख पैकेट बांट रहे हैं। अब हम चलते हैं भोपाल के विधायक विश्वास सारंग जी की चर्चा करते हैं। विश्वास सारंग जी 57 किचन साझा चूल्हा भोपाल के अंदर चला रहे हैं। यह खबर पेपर के अंदर भी छपी है। 57 जगह उनके साझा चूल्हा चल रहे हैं। 50,000 लोगों को रोज भोजन विश्वास सारंग जी करा रहे हैं और गलियों के अंदर, मोहल्लों के अंदर वो राशन भी बंटवा रहे हैं गरीबों को। 70,000 घरों में उन्होंने सैनिटाइज करवाया है। 1,000 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के उनके मोर्चा संभाल रहे हैं। उनकी विधानसभा में मंडल अध्यक्ष हर वार्ड में जाकर भोजन के पैकेट बांट रहे हैं और
एक एक घर घर तक भोजन के पैकेट बंटवा रहे हैं। अपने घर के अंदर ही विश्वास सारंग जी ने कंट्रोल रूम बनाया है। स्वयं के उनने बताया, उनसे आज मेरी बात हुई, उनने बताया मैं स्वयं के बर्तन स्वयं मांजता हूँ, स्वयं पोछा लगा रहा हूँ घर के अंदर, स्वयं अपने कपड़े धो रहा हूँ। अपने घर में कंट्रोल रूम बनाकर वो पूरी सेवा दे रहा है। पुजारियों को भी उनने करोत के अंदर परशुराम जयंती के दिन, अक्षय तृतीया के दिन पुजारियों को उनने भोजन सामग्री बांटी, उनकी चिंता करी। इस प्रकार विश्वास सारंग जी ने हमको जानकारी दी। आलोक शर्मा जी ने आज हमको जानकारी दी। भोपाल शहर के एक और विधायक रामेश्वर शर्मा जी, रामेश्वर शर्मा जी भी 48 जगह भोजन के केंद्र चला रहे हैं भोपाल के अंदर। जगह जगह वो भोजन वितरण करवा रहे हैं और मास्क भी बंटवा रहे हैं। और भोपाल के अंदर उनकी पूरी टीम रामेश्वर शर्मा जी की लगी है। नगरों के अंदर जाके वो स्वयं सैनिटाइज कर रहे हैं, सतत संपर्क लोगों से कर रहे हैं, लोगों की चिंता कर रहे हैं। तो ये तीनों विधायक भोपाल के रामेश शर्मा जी, आलोक शर्मा महापौर जी, विश्वास सारंग जी मुस्तैदी से लगे हुए हैं। इसी प्रकार बेरसिया के विधायक विष्णु खत्री जी हमारे संघ के स्वयंसेवक हैं, तृतीय वर्ष शिक्षित हैं। विष्णु खत्री जी से आज हमारी बात हुई। विष्णु खत्री जी ने बेरसिया में जैसे ही लॉकडाउन हुआ सभी कार्यकर्ताओं की बैठक ली, प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक लेकर उनको चिंता करने को बोला। 5000 मास्क विष्णु खत्री जी अभी तक बांट चुके हैं बेरसिया क्षेत्र के अंदर। पंचायत के माध्यम से सैनिटाइजर का छिड़काव उन्होंने करवाया। सोडियम हाइपोक्लोराइड जो आता है सैनिटाइजर, उससे उन्होंने 110 पंचायतों के सैनिटाइज करवाया है, छिड़काव करवाया। किसानों के माध्यम से छिड़काव करवा रहे हैं, टैंकर वो पहुंचा रहे हैं। भोजन की व्यवस्था विष्णु खत्री जी करवा रहे हैं। भंडारा चलवा रहे हैं बेरसिया के अंदर, जहां पूरे भाजपा के कार्यकर्ता भोजन वितरण का काम पूरे भोपाल शहर के अंदर कर रहे हैं। ऐसी व्यवस्था भोपाल शहर के हमारे तीनों विधायक विष्णु जी, विश्वास सारंग जी, रामेश शर्मा जी, आलोक शर्मा जी, ये सब लोग लगे हुए हैं, चिंता कर रहे हैं। क्योंकि मैंने बताया है जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, हमारे वीडी शर्मा जी, सुहास जी भगत और हमारे शिवराज सिंह जी चौहान, ये सब लोग मिलकर पूरे प्रदेश की चिंता कर रहे हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं। भोपाल शहर के अंदर आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं। भोपाल में अयोध्या वासी सड़कवार समाज जो है उसने 35 परिवारों में भोजन बांटा है। यह हमको मनोज जी सोनी ने हमको जानकारी दी है भोपाल की। भोपाल के अंदर भक्तपाल सिंह जी बेरसिया के, विष्णु खत्री जी, अवनीश भार्गव, गोपाल सिंह जी मीणा, नरेश शर्मा, शिशुपाल यादव, जसपाल यादव, देवेंद्र भार्गव, ये सभी भोजन वितरण का काम बेरसिया क्षेत्र के अंदर करवा रहे हैं मुस्तैदी से। गौरव शर्मा, ऋषभ शर्मा, कृष्ण शर्मा, श्याम सोनी, मोहित भार्गव, रोहित शर्मा, ये 9 दिन तक 300 लोगों के भोजन पैकेट भोजन के भोपाल के अंदर बांट रहे हैं। पार्षद चंचल खत्री बेरसिया के अंदर लोगों को भोजन करा रहे हैं। भगत सिंह जी कुशवाहा, ये पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष है मध्य प्रदेश के, उनने राशन दुकानों पर सामग्री वितरण करवाई है भगत सिंह जी कुशवाहा जी ने। समरजीत यादव भोपाल के अवधपुरी अमरावत खुर्द में 8 कुंटल अनाज 300 लोगों को भोजन बांट चुके अभी तक। प्रवेश विजयवर्गीय गोलू द्वारा गुजराती समाज धर्मशाला में डॉक्टर, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए उन्होंने व्यवस्था करवाई रुकने की, वो पूरी चिंता भोपाल के अंदर कर रहे हैं। हम भोपाल से आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं सबलगढ़ मुरैना के अंदर। मंडल अध्यक्ष मुरैना के अवधेश गोयल, बसंत बंसल, डॉक्टर मनु शर्मा, पवन राठौर, राम प्रताप सिंह जी जादव, धर्म सिंह जी, ब्रजेश भदौरिया, विजयराज यादव, योगेश उपाध्याय, योगेश हरदेनिया, राजेंद्र जी, अशोक पारासर, कपिल पारासर, दीपक खट्टी, के सभी लोग सबलगढ़ के अंदर सबकी चिंता कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। मुरैना के सांसद नरेंद्र सिंह जी तोमर एवं उनके पुत्र देवेंद्र तोमर, प्रबल तोमर, इनने 50 लाख रुपए मुरैना संसदीय क्षेत्र को दिए हैं, दान किया है, ताकि लोगों की चिंता हो सके। वो मास्क बांटने का, भोजन बांटने का भी काम नरेंद्र सिंह जी तोमर कर रहे हैं अपने पुत्रों के साथ। पंकज गुप्ता संघ के पूर्व प्रचारक हैं, ये मंडल अध्यक्ष दतिया के, नई भोजन वितरण का काम दतिया में किया है। पीयूष बिरतरिया, कुंज बिहारी कौरव द्वारा दमोह के अंदर भोजन वितरण का काम चल रहा है। दतिया के अंदर सज्जन सिंह यादव मंडी अध्यक्ष भोजन वितरण का काम कर रहे हैं। उनके साथ राघव सिंह जी, नितिन यादव, सूरज जी, मंथन सिंह यादव, ये सब लोग भोजन वितरण का काम कर रहे हैं दतिया भिंड के अंदर। हम चलते हैं ग्वालियर में। ग्वालियर में यशपाल सिंह ठाकुर, सिद्धार्थ श्रीवास्तव द्वारा भोजन वितरण किया जा रहा है। अखिलेश गुप्ता द्वारा डबरा के अंदर भोजन वितरण किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के कोषाध्यक्ष चंद्र प्रकाश जी मिश्रा, इनसे हमारी चर्चा हुई है। ये युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये हेल्पलाइन के माध्यम से लोगों की मदद कर रहे हैं चंद्र प्रकाश जी। ये सीएम केयर फंड के अंदर
147 लोगों को अभी तैयार कर चुके हैं। 147 लोगों ने दान किया है। सीएम कोष के अंदर मजदूरों को भोजन, आवास, दवाइयां वितरण की व्यवस्था 25 अप्रैल से चंद्र प्रकाश जी मिश्रा ग्वालियर में करवा रहे हैं और 10 परिवारों को इन्होंने जिम्मेदारी ली है। 10 परिवारों को रोज भोजन करा रहे हैं। इसी प्रकार वैभव पवार जो प्रदेश उपाध्यक्ष है भारतीय युवा मोर्चा के, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष वैभव पवार, इन्होंने सिवनी जिले के अंदर, बालाघाट के अंदर आदिवासी इलाकों के अंदर भोजन पहुंचा रहे हैं, उनकी मदद कर रहा है, मजदूरों की मदद कर रहा है। नरेंद्र यादव जी ग्वालियर में 20 कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर राशन बांटने का काम कर रहे हैं। डबरा के अंदर दयानंद भार्गव शिक्षक हैं डबरा के, उन्होंने वहां पर शिक्षक रसोई प्रारंभ करवाई। तहसीलदार नवनीत शर्मा, टीआई यशवंत गोयल और बीओ डॉक्टर सरला शर्मा जी को उन्होंने बुलाया। 200 परिवारों को ये भोजन करवा रहे हैं। इनकी टीम में दयानंद भार्गव के साथ उमाकांत खरे, सुरेंद्र जी राजावत, सत्येंद्र श्रीवास्तव, काशीराम मौर्य, विनोद जी, संजय चौरसिया, प्रदीप मिश्रा, ये सभी लोग इनके साथ मौजूद हैं। हम चलते हैं शिवपुरी जिले में। हरिओम रघुवंशी जनपद अध्यक्ष भोजन मास्क बांट रहे हैं। खनियादाना में मयंक जैन विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भोजन वितरण कर रहे हैं। श्योपुर जिले के अंदर सुरेंद्र जाट भाजपा के जिलाध्यक्ष, विधायक करहाल विजयपुर के विधायक सीताराम आदिवासी वहां भोजन बंटवा रहे हैं। सांसद जी जो नरेंद्र सिंह जी तोमर है वो भी वहां की चिंता कर रहे हैं उस विधानसभा क्षेत्र की। अब हम चलते हैं गुना के अंदर ओएन शर्मा जी का आपने नाम सुना होगा। ओएन शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने 21 लाख रुपए प्रधानमंत्री कोष में जमा कराए हैं। 21 लाख एक बहुत बड़ी राशि होती है। आर्यन यादव जी जो हैं, आर्यन यादव महासभा के अध्यक्ष हैं प्रदेश के। आर्यन यादव जी ने 1.5 लाख रुपए प्रधानमंत्री कोष के अंदर गुना के अंदर जमा कराए। जिला महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के गुना के आर्यन जी यादव। गुना के अंदर प्रमोद भार्गव, सुरेश शर्मा, केशव शर्मा द्वारा भोजन वितरण का काम गुना के अंदर चल रहा है 20-25 दिनों से। बद्रीलाल सोनी भी ये भोजन वितरण का काम कर रहा है। जगदीश लोधा, संदीप साहू, रविराज लोधा ये भोजन वितरण का काम कर रहा है बमोरी क्षेत्र में। प्रेम कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, ये गुना के अंदर भोजन वितरण का काम कर रहे हैं। विश्वास तारे, सुनील रघुवंशी, सचिन नामदेव, मनीष शर्मा, शशिकांत, केदार साहू, शशिकांत ये सूखा किराना वितरण कर रहे हैं। अभी तक इनने 200 लोगों को सूखा किराना वितरण किया है। गुना में ग्वाल समाज के जो लड़के हैं, ग्वाल समाज के युवा कार्यकर्ता 300 पैकेट रोज भोजन बांट रहे हैं। इनका नेतृत्व प्रमोद घोषी कर रहे हैं। प्रमोद घोषी के नेतृत्व में पूरे ग्वाल समाज लगी है गुना के अंदर भोजन वितरण करने में। पूरे युवा कार्यकर्ताओं को हम धन्यवाद देते हैं। गुना के अंदर आनंद ओझा दवाइयां, वैक्सीन बांट रहे हैं गाँव मोहल्ले के अंदर जाकर। ये आनंद ओझा संघ के स्वयंसेवक हैं, वैक्सीन बांटने का काम गुना के अंदर कर रहे हैं। वेद प्रकाश जी श्रीवास्तव ये हमारे संघ के स्वयंसेवक हैं। हमारे विभाग के से शारीरिक प्रमुख प्रवीण श्रीवास्तव के पिताजी हैं, बहुत बुजुर्ग हैं। इन्होंने 30,000 रुपये अपनी जो पेंशन मिलती है 30,000 रुपये पूरी पेंशन प्रधानमंत्री सहायता कोष के अंदर उन्होंने जमा कराई। हम उनका धन्यवाद करते हैं। गुना के ही सांसद हमारे केपी यादव जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हमेशा हंसते रहते हैं, कभी चेहरे पे कोई उनकी शिकन नहीं दिखती, कभी दुख नहीं दिखता। ऐसे केपी यादव युवाओं के प्रेरणा स्रोत। केपी यादव जी ने 2-2 लाख हर हॉस्पिटल के अंदर अपने पूरे संसदीय क्षेत्र में दिए हैं और 1-1 लाख रुपए उन्होंने नगर पालिका के अंदर, जितनी नगर पालिका नगर पंचायत है संसदीय क्षेत्र में, 1-1 लाख रुपए उन्होंने दिया है। उन्होंने अपना पूरा वेतन भी केपी यादव जी ने दान कर दिया है प्रधानमंत्री कोष के अंदर। और 1 करोड़ उन्होंने 1 करोड़ भेल से उन्होंने दिलवाए हैं। जो गेल है, जो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड राधोगढ़ के अंदर, विजयपुर के अंदर जो गेल है, गेल कंपनी है, गेल कंपनी से उन्होंने 1 करोड़ दिलवाए। और वीना रिफाइनरी से 7 लाख रुपए दिलवाए वेंटिलेटर के लिए। ये वेंटिलेटर की व्यवस्था उन्होंने 1 करोड़ और 7 लाख रुपए रिफाइनरी से दिलवाकर वेंटिलेटर की व्यवस्था करी है। भोजन मास्क भी उन्होंने सभी मंडलों के अंदर बढ़वाए हैं। सभी मंडलों के अंदर वो जाकर कर रहे हैं। फेसबुक लाइव से सबको संबोधित करते हैं। दिल्ली से भी उन्होंने संबोधित किया था, जब लॉकडाउन हुआ था दिल्ली से उन्होंने सबसे बात करी थी। हर 2-4 दिन में फेसबुक से लाइव होकर केपी यादव जी बात कर रहे हैं, सभी से व्यवस्था कर रहे हैं। उनकी जो पत्नी है, उनकी पत्नी भी उनका सहयोग दे रही हैं। वो भी गांव के अंदर जाकर लोगों को जागरूक कर रही हैं, सैनिटाइजर बांट रही हैं, मास्क बनवा रही हैं। दोनों पति पत्नी गुना संसदीय क्षेत्र के सांसद केपी यादव जी अपनी पत्नी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्यकर्ताओं के साथ लगे हुए हैं। हम उनका भी धन्यवाद देते हैं। अरविंद मोहन सिंह म्याना, पूरनलाल जाटव, मुकेश जाटव, नारायण कुशवाहा, विक्रम गुर्जर, राजेश जी, पहलवान जी कुशवाहा, राम कुमार यादव, हेमंत शर्मा, वीरेंद्र धाकड़, पंकज भदौरिया, अनिल बैरागी ये सेवा दे रहे हैं। पूरे म्याना के अंदर पूरी टीम लगी हुई है। विष्णु धाकड़, पाचोरा,
गुना वाले ये YVT करके गुना ब्लड डोनर स्कीम चला रहे हैं और लोगों को रक्तदान करवा रहे हैं। नीलम बिंदल जी का आपने नाम सुना है। नीलम बिंदल जी समाज सेविका हैं, दुर्गा वाहिनी के सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हैं। ये 25 दिनों से चाय वितरण करा रही हैं, आयुर्वेदिक चाय पुलिस वालों को, डॉक्टरों को, सबको बांट रही हैं, उनको चाय पिला रही हैं। 500 मास्क उन्होंने वितरण किए हैं, अपने खर्चे से पूरे काम में लगी हैं। आरोन के मंडल अध्यक्ष गोविंद शर्मा ये 25 दिन से भोजन भंडारा चला रहे हैं, भोजन वितरण करवा रहे हैं गोविंद जी शर्मा। उनके साथ 25 दिन से लगे हुए मुनेश जी जैन, विष्णु रघुवंशी, सौरभ रजक, कुलदीप रघुवंशी, राकेश जैन, राम स्वरूप जी नामदेव, हंस नामदेव, राजेंद्र दुबे, गोपाल बुनकर, ये भाजपा के सभी कार्यकर्ता। उनके साथ बमोरी के रविराज लोधा द्वारा अन्य संग्रह मास्क वितरण का काम किया जा रहा है। ये आरोन के लोग भोजन वितरण में पूरी मंडल अध्यक्ष गोविंद शर्मा के साथ पूरी टीम लगी है और बमोरी के अंदर रविराज लोधा गांव गांव में जाकर अन्न संग्रह कर रहे हैं, लोगों को मास्क बांट रहे हैं। गुना के बंटी किरार परवा वाले बैंक की सेवा दे रहे हैं। अजय ओझा पार्षद जो गुना के अंदर, उनके साथ मुकेश जाटव, गोलू ओझा, रामकिशोर, देवी चरण रजक, छोटू गोरी द्वारा भोजन वितरण का काम ये लोग बहुत तेजी से अपने उस क्षेत्र के अंदर कर रहे हैं। अब हम चलते हैं राधोगढ़ क्षेत्र में। राधोगढ़ क्षेत्र में जो धरनावदा है, अभी कुछ गुना के नाम छूट गए तो आएंगे। धरनावदा के अंदर मारुति सेवा संगठन संघ के स्वयंसेवक, संत पीपा समिति, पप्पू जैन मित्र मंडल, सौरभ जैन पत्रकार, विवेक शर्मा पत्रकार और कृष्ण गोपाल बैरागी द्वारा भोजन वितरण किया जा रहा है। भोला सोनी जो नगर पंचायत चाचोड़ा के अध्यक्ष हैं, उनके साथ मुकेश जी शर्मा, श्रीराम सोनी, उनकी पूरी टीम, कार्यकर्ताओं की संघ की टीम मिलकर लगातार 25 दिनों से 1000 भोजन के पैकेट भोला सोनी जी बनवा रहे हैं और पूरे बीनागंज चाचोड़ा के अंदर बांट रहे हैं। अट्टू खंडेलवाल जी, पवन जी सोनी, वीरेंद्र तोमर, मुकेश गुप्ता, गुलाब सिंह यादव, मनीष साहू, निरंजन सोनी, गोपाल खंडेलवाल, गिरिराज सोनी, ये सभी कार्यकर्ता भी बीनागंज के अंदर लोगों की सेवा में लगे हैं। राजवीर यादव बमुरिया, राधोगढ़ वाले जन जागृति कर रहे हैं पूरे क्षेत्र के अंदर। चाचोड़ा के सौरभ महेश्वरी, ब्रजेश श्रीवास्तव, शिखर जैन, तपन चौरसिया, मनोज शिवरे सेवा कार्य में लगे हुए हैं। ग्राम गुलवाड़ा के तहसील कुमराज के समाज सेवी राज बहादुर मीणा 1700 लोग अभी तक भोजन करा चुके हैं। रूठियाई में अशोक तिवारी भोजन वितरण का काम बहुत तेजी से कर रहे हैं, रूठियाई के अशोक तिवारी जी। चाचोड़ा के अंदर एक और खबर है, चाचोड़ा में 10 साल से लगातार 30 कार्यकर्ता हमारे श्रीराम कुशवाहा जी के नेतृत्व में, श्रीराम कुशवाहा जी थाना संयोजक हैं, नगर सुरक्षा समिति, ग्राम सुरक्षा समिति के ये 30 कार्यकर्ता 10 साल से लगे हुए हैं, ये सेवा कर रहे हैं। अपना पेट्रोल जलाकर, अपना पैसा लगाकर, स्वयं का पेट्रोल जलाकर, ये जहां जहां पुलिस नहीं लगी ऐसे पॉइंटों पर पूरे कार्यकर्ता लगे। जितनी पुलिस नहीं है उससे ज्यादा नगर सुरक्षा समिति चाचोड़ा की चिंता कर रही है। चाचोड़ा बीनागंज के अंदर श्रीराम कुशवाहा के नेतृत्व में पूरे कार्यकर्ता इनके 10 साल से सेवा दे रहा है, हम इनका स्वागत सत्कार करते हैं। अब हम अशोकनगर चलते हैं। अशोकनगर में ब्राह्मण समाज द्वारा जनता रसोई में 11,000 रुपए और 5 कुंटल गेहूं दिया गया। चंदेरी के विधायक गोपाल सिंह जी जो कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने भी दान दिया है। 4 लाख रुपए गोपाल सिंह डग्गी ने दान दिए हैं जनता रसोई में। जजपाल जज्जी जो कांग्रेस के पहले विधायक थे, आजकल भाजपा में आ गए हैं, उन्होंने 10,000 रुपए भोजन वितरण किया है। हरिबाबू राय भोजन वितरण कर रहे हैं। बबलू यादव ये 25 दिनों से भोजन वितरण का काम कर रहे हैं। प्रांजल जैन की टीम, नानू जैन, रोहित पंडा, ये पूरी टीम इनकी पूरी गांव-गांव में जाकर सूखा राशन बांट रही है 25 दिनों से। हल्ला बोल समिति, राम सेवा समिति, प्रेम नगर समिति और सत्येंद्र कलावत जी की समिति भी भोजन वितरण करवा रही है अशोकनगर में। पिंकी सेठ भोजन वितरण करवा रहे हैं। बलविंदर बुंदेला, धर्मेंद्र रघुवंशी, सहेली महिला मंडल, नैना शर्मा, कल्पना नामदेव, साधना शर्मा, मीरा कुशवाहा, ममता भार्गव ये भोजन मास्क वितरण करवा रही है अशोकनगर के अंदर। अग्रवाल एसोसिएशन के, जय गुरुदेव सेवा समिति के और पछार कल्याण सेवा समिति के लोग भोजन वितरण कर रहे हैं। अशोक कुमार, प्रेम कुमार अग्रवाल भी भोजन वितरण काम अशोकनगर में कर रहे हैं। नई सराय में रामेंद्र रघुवंशी भोजन वितरण करा रहे हैं। ईसागढ़ में मंडल अध्यक्ष शिवेंद्र यादव भोजन वितरण कराने का काम कर रहे हैं। चंदेरी में आलोक तिवारी जो मंडल अध्यक्ष है भाजपा के, वो एक अन्न मुट्ठी घर घर से मांगकर लोगों से अन्न इकट्ठा कर रहे हैं। उनके साथ केदार लोधी उनकी पूरी टीम में लगे हुए हैं। पिपरई के अंदर विमल पटेल, राजा सिंह यादव, के श्रीवास्तव, लक्ष्मण पटेल, मुकेश जैन, प्रदीप यादव, मनोहर पटेल,
विजय गोयल, जगदीश सोनी, संदीप सुमन, अमित चौहान, संबित जैन, समकित जैन द्वारा ये भोजन वितरण सैनिटाइजर किया जा रहा है। उमेश रघुवंशी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोकनगर के ये भोजन मास्क वितरण कराने का काम पूरे अशोकनगर जिले में कर रहे हैं। शाडोरा के टीचर ओम प्रकाश जी दुबे ने 40,000 रुपए अपनी पेंशन दान करी है। प्रधानमंत्री कोष के अंदर हम उनका धन्यवाद देते हैं ओम प्रकाश जी दुबे का, जिन्होंने अपनी पूरी पेंशन 40,000 रुपए दान कर दी। विनोद सोनी 100 परिवारों के अंदर अशोकनगर के अंदर भोजन बांट चुके हैं। हम राजगढ़ जावरा के अंदर आते हैं। मोहन शर्मा जो पूर्व विधायक हैं नरसिंहगढ़ के, वो भोजन वितरण और सैनिटाइजर का काम पूरे विधानसभा क्षेत्र में कर रहे हैं। दिलवर यादव भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। रोडमल नागर वहां के सांसद, जगदीश पवार, जसवंत गुर्जर, मानसिंह राजपूत, विक्रम मीना ये भोजन वितरण का काम राजगढ़ पूरे जिले के अंदर कर रहे हैं। चांदपड़ देवीपुरा के गिरीश कुमार सोलंकी, विनोद सोलंकी ये 300 मास्क चांदपड़ देवीपुरा सीहोर जिले के अंदर बांट चुके हैं। सुदेश राय जो सीहोर के विधायक हैं, उन्होंने 10 लाख रुपए प्रधानमंत्री कोष के अंदर दिए हैं। सैनिटाइजर भी वो बंटवा रहे हैं, सैनिटाइजर करवा रहे हैं। झाबुआ के मजदूरों को उन्होंने झाबुआ छुड़वाया है। सुदेश राय सीहोर के विधायक हैं। सिरोंज के अंदर, सिरोंज की अब जानकारी देते हैं। सिरोंज के विधायक उमाकांत जी शर्मा ने 21 हजार रुपए सिरोंज और लटेरी तहसील को दिए हैं। उन्होंने 20,000 की स्वयं ने सैनिटाइजर मशीन बनवाकर नगर पालिका को दिए। अपना 1 महीने का वेतन भी हमारे विधायक उमाकांत जी शर्मा ने दान किया है। प्रधानमंत्री कोष के अंदर भोजन, दवाई, मास्क वितरण का काम करवा रहे हैं। साथ में उनके झार सिंह जी दांगी, चरण राजपूत भी ये काम चरण राजपूत, राजेश यादव काम करवा रहे हैं। सिरोंज नगर पालिका के अध्यक्ष रमेश यादव भी सैनिटाइज करवा रहे हैं पूरी नगर पालिका। नगर के अंदर भोजन वितरण का काम भी रमेश यादव बहुत तेजी से सिरोंज के अंदर कर रहे हैं। नसरुल्लागंज सीहोर में पलाश अग्रवाल ने हमको बताया है, रवि मालवीय जो भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं सीहोर जिले के, चंद्रकांत खंडेलवाल, राजदीप सोनी, राजा सिसोदिया, शुभम सोनी, रिक्की खंडेलवाल, मानेश यादव, रजत शर्मा, राहुल कहार, यश विश्वकर्मा, अजीत मीणा ये सभी सेवा कार्य भोजन वितरण का काम 1 महीने से लगातार कर रहे हैं। हम चलते हैं विदिशा बासोदा के अंदर। प्रियंक कानूनो जो विदिशा के रहने वाले हैं, स्वयं के वेतन का 30% अकेले ने ही उनने प्रतिमा दान कर रहे हैं। हर महीने अपना 30% वेतन प्रधानमंत्री कोष में जमा कर रहे हैं। पूरे कार्यालय का 1 दिन का वेतन भी उन्हें दान करवाया है। स्वयं की प्रेरणा से 2000 PPE किट उन्होंने विदिशा और रायसेन के कलेक्टर को सौंपी है। डॉक्टरों को और पुलिस कर्मियों का जो सुरक्षा कर्मी है उनके लिए 2000 PPE किट उन्होंने कलेक्टर को सौंपी और कलेक्टर ने ये PPE किट डॉक्टरों को और पुलिस कर्मियों को, सुरक्षा कर्मियों को प्रदान किए। ये प्रियंक कानून जी दिल्ली में रहते हैं, विदिशा के रहने वाले हैं। बासोदा के विधायक लीना संजय जैन टप्पू, उन्होंने 1,11,000 रुपए सीएम फंड में जमा कराए और 15 भंडारों में भोजन करा रहे हैं। मुख्यमंत्री कोष में उन्होंने अभी तक 18 लाख रुपए जमा करवा दिए हैं। विदिशा व्यापार महासंघ के अध्यक्ष श्री मुन्नालाल जैन ने 1,50,000 रुपए की राशि जमा करी है मुख्यमंत्री कोष में। श्वेता विशाल बेतुले, ये हमारे संघ के स्वयंसेवक हैं, विशाल बेतुले उनकी पत्नी, ये दोनों पति पत्नी 1 दिन का वेतन इन्होंने दान किया है मुख्यमंत्री कोष में। विशाल बेतुले, विनोद रेखवार ये हरी सब्जी बांटने का भी काम पूरे विदिशा नगर में कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं। श्वेता एवं विशाल बेतुले द्वारा 16 लोगों को द्वारा अभी तक रक्तदान कराया। उन दोनों पति पत्नी ने भी रक्तदान किया है। विदिशा के दोनों रहने वाले संघ परिवार के लोग हैं। सागर खत्री ने भी मुख्यमंत्री कोष में अपना पैसा जमा कराया है। संदीप पंथी कुरवाई ये घर में भोजन बना रहे हैं और गाँव के अंदर भोजन बांट रहे हैं। लटेरी के शिशु मंदिर ने भी 11,000 रुपए प्रधानमंत्री कोष में जमा कराए हैं। अब हम चलते हैं रायसेन जिले में। रायसेन जिले में जो भोजपुर विधायक है सुरेंद्र पडवा ने 1 लाख रुपए मुख्यमंत्री कोष में जमा करवाए हैं और हमारे जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र चौहान ने 1,50,000 रुपए जमा करवाए हैं मुख्यमंत्री कोष के अंदर। सिलवानी नगर के परिषद अध्यक्ष मुकेश राय, कमलेश गुप्ता, राधे श्याम, रामविलास उइके सभी ने मिलकर मास्क भोजन वितरण किया है। श्यामलाल साहू जो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष है वो भी भोजन वितरण करवा रहे हैं और 500 मास्क उन्हें भी बांटे हैं। प्रदीप साहू उनके साथ पूरे क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हैं। सांसद उमाकांत भार्गव जो विदिशा के सांसद हैं, उन्होंने 10 लाख रुपए अपना वेतन दान किया है मुख्यमंत्री कोष के अंदर, अपना वेतन दान किया और 10 लाख रुपए भी उन्होंने अलग से दान किए हैं। गौरी शंकर सेजवार जो पूर्व विधायक हैं, उनके बेटे मुदित सेजवार, इन्होंने 1-1 लाख रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा करवाए हैं। तरवर लोधी हिनोतिया के सरपंच हैं, इन्होंने मुख्यमंत्री कोष में अपना पूरा वेतन दान दिया है। किसान संघ के मिट्ठू लाल मीणा
ये मठा पिला रहा है, रोज 15 लीटर अपने गांव से, 5 किलोमीटर गांव से अपना मठा लेकर आते हैं बनवाकर, और पूरे देगांव में डॉक्टरों को, नर्सों को, सफाई कर्मियों को, सुरक्षा कर्मी, पुलिस कर्मियों को ये पिलाते हैं। उनके साथ सुरेश गोल, लीलाधर साहू, नरेश वाल्यान, सुरेश साहू, आनंद सेजवार, विनय शर्मा, लाखन सिंह मीणा, नीतेश पटेल, ये सब लोग लगे हुए हैं। आशीष सोनी बमोरी के मास्क वितरण कर रहे हैं। रामपाल सिंह जी जो सिलवानी बेगमगंज के विधायक हैं, उन्होंने भी अपना वेतन दान किया है प्रधानमंत्री कोष के अंदर। तरवत सिंह जी राजपूत यही भोजन वितरण करा रहे हैं बमोरी क्षेत्र में। संजीव राय बाड़ी अमरावत कला गांव के रहने वाले हैं। संजीव राय ने 200 परिवारों के अंदर भोजन वितरण किया है। बरेली की टीम पहले ने 700 परिवारों तक निःशुल्क भोजन पहुंचाया है, और जो पैदल मजदूर जा रहे थे उनको भी भोजन वितरण का काम पहल टीम ने करा है। यह हमको तरुण भावसार जी ने जानकारी दी। कुंडाली में लक्ष्मण सिंह लोधी सैनिटाइजर, मास्क बांट रहे हैं, जिला युवा मोर्चा के महामंत्री हैं। देवरी जो है अपना उदयपुरा देवरी के अंदर विपिन गुप्ता, लखन पवैया, कुलदीप चौबे, राजकुमार जी, गजेंद्र रघुवंशी, रोहित महेश्वरी, अवधेश गुप्ता, चेतन नाथ, प्रियम जैन, ऋषभ जैन, अभिषेक सोनी, आशीष चौरसिया, आशीष मलिक, रमेश जी मौर्य, नीरज श्रीवास्तव, नारायण रघुवंशी, धर्मेंद्र सोनी, संतू जी, राहुल रघुवंशी, ममता सूर्य प्रताप, दीपेंद्र राज, राम सिंह लोधी, कैलाश मेहरा, राजेश गुप्ता, ये सभी भोजन वितरण का काम कर रहे हैं, गांव को सैनिटाइज कर रहे हैं, मास्क बांटने का काम कर रहे हैं। पूरी टीम लगी हुई है देवरी के अंदर। ये हमारे पास इनके रोज मैसेज आते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। हम चलते हैं बेरसिया क्षेत्र में। हाँ, बेरसिया क्षेत्र हो चुका है। हम चलते हैं नर्मदापुर पिपरिया में। बनखेड़ी में जितेंद्र भार्गव भारतीय किसान मजदूर संघ के नेता हैं। ये 25 दिन से भोजन वितरण का काम कर रहे हैं। और सुहागपुर के जो विधायक हैं विजयपाल सिंह जी, ये भोजन और मास्क बंटवा रहे हैं। विजयपाल सिंह जी सुहागपुर के विधायक। जन अभियान परिषद के जयसिंह ठाकुर एवं अजय सोनी, ये समाज सेवा का काम कर रहे हैं, भोजन मास्क वितरण का काम कर रहे हैं पूरे नसरुल्लागंज क्षेत्र के अंदर। संदीप झपाटे बैतूल के अंदर सारणी पार्षद हैं। इन्होंने 1 माह का अपना वेतन दिया और 75 परिवारों को भोजन बांटने का काम, ये 400 पैकेट रोज संदीप जी झपाटे सारणी के अंदर बांट रहे हैं। हरदा के अंदर कृषि मंत्री कमल पटेल, उन्होंने अपना 1 महीने का पूरा वेतन दान दिया है। कृषि मंत्री कमल पटेल जी द्वारा भोजन वितरण भी करवा रहे हैं। विनोद गुर्जर, उनके बेटे कमल पटेल के संदीप पटेल और केएल कुशवाहा, अमन बेड़ा, विजय खेमरिया, ये लोग भोजन वितरण का काम कर रहे हैं। सुरेंद्र जैन नगर पालिका अध्यक्ष हरदा के, ये 1500 पैकेट रोज दीनदयाल रसोई के द्वारा नगर के अंदर बंटवा रहे हैं। बैतूल के अंदर ललित आजाद द्वारा 1,05,000 रुपए कलेक्टर को उन्होंने राशि समर्पित की है मुख्यमंत्री कोष के लिए। सारणी सोवापुर में 600 पैकेट रोज सुबह शाम बन रहे हैं। योगेंद्र जी हमारे कार्यकर्ता हैं, योगेंद्र जी ने हमको जानकारी दी है। मां काली समिति, व्यापारी, पवार समाज, किरार समाज, कुनबी समाज, वाल्मीकि समाज, सेन समाज, बंगाली समाज, ये पूरी समाज मिलकर भोजन वितरण करवा रही हैं। 600 पैकेट रोज बांट रहे हैं। योगेंद्र जी ने हमको जानकारी दी है। सुनील शर्मा ने 11,000 रुपए दिए हैं। राम माधव समिति द्वारा 11,000 रुपए इन्होंने, किरार धाकड़ समाज द्वारा 25,000 रुपए इन्होंने दान किए हैं। टिमरनी के दानदाताओं द्वारा 3,31,000 रुपए टिमरनी के द्वारा दिए हैं। हरदा की बच्ची होनीशा अग्रवाल ने 5,000 रुपए की गुल्लक फोड़कर मुख्यमंत्री का सहायता कोष में जमा कराई है। हरदा की छोटी सी बच्ची होनीशा अग्रवाल। कपिल तिवारी, प्रमोद तिवारी, ओम प्रकाश, गंगा सेन, अनिल बंसल, मशिका राठी, अनिल रघुवंशी, चेतन राठी, सत्येंद्र शर्मा, प्रियंक ठाकुर, कंचन राजपूत, सभी ने सहयोग किया है। भोजन वितरण का काम पूरे हरदा जिले के अंदर कर रहा है। राजा बरारी जो स्टेट है टिमरनी के पास, राजा बरारी स्टेट के लोगों ने 1,10,000 रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा कराए। हरदा के ही डॉक्टर विशाल बघेल जो है, उन्होंने 1 लाख जमा किए हैं पीएम केयर फंड के अंदर। विशाल जी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और डॉक्टर MBBS हैं। श्रीमती अनीता कुमरे जनपद सदस्य द्वारा मास्क वितरण हुआ। ईश्वरदास कुमरे, मनीष कुमरे, सूर्यकांत सोनी, उमेश पाटिल, अभिषेक, ईशु मालवीय, हरिकेश ढाकरे, कपिल प्रधान, टीना पाटिल द्वारा ये सभी लोग भोजन वितरण और सैनिटाइजर बांटने का काम कर रहे हैं बैतूल जिले के अंदर।
सोनकच्छ जो देवास जिले के अंदर तहसील है, सोनकच्छ में जो कांग्रेस विधायक प्रतिनिधि है सुरेंद्र गौतम, उन्होंने 15 वार्डों के अंदर सभी की मदद की है। खेड़ापति मित्र मंडल द्वारा 120 परिवारों में भोजन वितरण किया जा रहा है। सोनकच्छ में अखिलेश अग्रवाल, योगेश, श्रेयांश जी, ये लोग भोजन वितरण का काम कर रहे हैं। गुजरात के हमारे स्वयंसेवक हैं जो गेल में नौकरी करते थे, अमन कोणार्क मोदी, उन्होंने 3 दिन का अपना वेतन गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री कोष में जमा कराया है। राहुल सिंह परियार राष्ट्रीय सेवा योजना भोपाल यूनिवर्सिटी के अंदर सर्विस करते हैं। रीवा के रहने वाले राहुल सिंह जी परिवार, ये भी वहाँ पर सबकी सेवा कर रहे हैं, भोजन वितरण का काम कर रहे हैं। कटनी के विपिन राजपूत द्वारा भोजन वितरण 200 पैकेट और 500 मास्क बांटे गए और 2000 उन्होंने साबुन बांटे हैं हमारे कटनी के विपिन राजपूत ने। गौतम पटेल भाजपा के विधायक हैं, गाडरवाड़ा द्वारा वनवासियों को भोजन वितरण का काम गौतम पटेल द्वारा नरसिंहपुर जिला गाडरवाड़ा के अंदर किया जा रहा है। शुजालपुर के विधायक इंदर परमार ने 1 माह का वेतन एवं 13 लाख रुपए मुख्यमंत्री कोष के अंदर जमा करवाए हैं। यूपी के अंदर हमारी बहनें राधा कुमारी जी यूपी गोंडा के अंदर पोषण आहार बांट रही हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं। हमारे बाल मुकुंद जी ने जानकारी दी। यूपी गोंडा करनेलगंज के विधायक कुंवर अजय प्रताप सिंह जी लालन भैया द्वारा हिंदू युवा वाहिनी अध्यक्ष जिला शारदा कांत पांडे द्वारा जो भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं, और सूर्यनारायण तिवारी, रामजी लाल मोहन पाल जी द्वारा उन्होंने अपना पूरा वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा कराया है। भोजन वितरण मास्क वितरण भी करा रहे हैं। करनेलगंज के अशोक सिंघानिया ने 1,10,000 रुपये मुख्यमंत्री सहायता कोष में दिए हैं। अमित सिंघानिया ने 25,000 रुपये दिए हैं। श्याम सुल्तानिया ने 51,000 रुपये दिए हैं। इकबाल बहादुर ने 7,500 रुपये दिए हैं और गौतम जी खेतान ने 51,000 रुपये दिए हैं। ये हमारे उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने वहाँ पर राशि दी है। अब भाइयों, ये मैंने नाम जो बताए हैं, जितने भी हमारे समाज सेवी थे, सांसद थे, विधायक थे, इनकी जानकारी मैंने आप सबके सामने रखी है। फिर भी कोई नाम छूट गया तो मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। जितनी जानकारी मेरे पास आई थी उतनी जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी है, क्योंकि 2-3 दिन के अंदर जितने मैसेज मेरे पास आए थे उतने मैसेज मैंने आपको इस जानकारी के द्वारा दिए हैं। इसलिए आपसे निवेदन है, आप लोग जानकारी समय पर भेजेंगे तो सबके नाम आएंगे। जो सक्रिय लोग थे उन सक्रियों के नाम मैंने आपके सामने पढ़े। जो निष्क्रिय लोग थे, जो अपनी जानकारी दे नहीं पाए, कर तो सब लोग रहे हैं लेकिन बताते कोई नहीं है। आज इतने लोगों ने जानकारी दी, इतने लोगों ने बताया है, मैंने पूरी जानकारी आप लोगों के सामने रखी है। अब आपसे निवेदन है, अभी तक पूरे आज अपने 9 लाइव कार्यक्रम पूरे हो चुके हैं। पहला लाइव कार्यक्रम अपने संघ के स्वयंसेवक समाज सेवकों के लिए हमने किया था। दूसरा लाइव कार्यक्रम डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए हमने किया था, उनके नाम पढ़े थे। तीसरे लाइव कार्यक्रम ने हमें पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी पत्रकार हैं उन पत्रकार बंधुओं की जानकारी दी थी। चौथे लाइव कार्यक्रम में हमने हमारे सफाई कर्मी, वाल्मीकि समाज के लोग जो मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उनके बारे में हमने पूरी जानकारी दी थी। और अगला जो हमारा 5वां लाइव कार्यक्रम हुआ था उसमें हमने एसडीएम, कलेक्टर, तहसीलदार, सेना, पुलिस, नायब तहसीलदार, वन रक्षक, इनके बारे में जानकारी दी थी। उसका अगला जो लाइव कार्यक्रम हुआ था उसमें हमने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, विद्युत कर्मचारी, बिजली विभाग के कर्मचारियों की जानकारी दी थी। और अगला जो लाइव कार्यक्रम हुआ था उसमें हमने पंचायत सचिव, हमारी आशा कार्यकर्ता और हमारे पंचायत सचिव और हमारे जो रोजगार सहायक बंधु हैं उनके बारे में हमने बताया था। फिर अगला जो लाइव कार्यक्रम हुआ था हमने उसमें किसान और व्यापारियों की जानकारी दी थी। कितने किसान व्यापारी समाज सेवा में लगे हुए हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। इस प्रकार ये जानकारी हमने आपको दी ताकि आप लोगों को जानकारी मिल सके कि कौन कौन लोग सेवा के अंदर लगे हुए हैं, कौन कौन लोग मेहनत कर रहे हैं। इन लोगों की मेहनत काम आई है। इसलिए बंधुओं, आप सबसे निवेदन है, हमने समाज के किसी भी वर्ग को नहीं छोड़ा है, हर वर्ग के बारे में हमने बात बताई है। जितने लोग समाज की सेवा में लगे हुए हैं उनकी हमने चिंता करी। हमने विद्युत कर्मियों की बात भी करी है और हमने स्वास्थ्य कर्मियों की बात भी करी है। ये पूरी जानकारी लाइव कार्यक्रम के माध्यम से मैंने दी है। लगातार 16 दिन हो चुके हैं मुझे, 9 तारीख से लेकर आज कितनी तारीख हो गई है, आज 28, 19 दिन हो गए हैं।
19 रात में सोया नहीं हूं, मैं सत्य बोल रहा हूं, 19 रात में जागा हूं। ये पूरा रजिस्टर आज मेरा भरा चुका है। ये पूरा रजिस्टर का आज अंतिम दिन था, आज ये पूरा रजिस्टर भरा चुका है। रोज में 70 पेज लिखता था लाइव कार्यक्रम में, हमारे 31 जिले हैं और 32 पेज हो जाते थे, बाकी 62 पेज हो जाते थे हमारे। उसके अलावा हमारे उत्तर प्रदेश से, महाकौशल मालवा प्रांत से भी सूचना आती थी, वो भी हमको लिखना पड़ती थी। ये मेरे 2 पेन पूरे खत्म हो चुके हैं, लिखते लिखते पेन खत्म हो गए हैं, रजिस्टर पूरा भरा चुका है, लाइव कार्यक्रम ही चल रहा है। अब अगले लाइव कार्यक्रम की सूचना मैं आपको दूंगा, आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से आपको अगले लाइव कार्यक्रम की सूचना देंगे। आप लोग तैयार है ना? मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आज हमको शंकराचार्य जी की जयंती सबको याद है, शंकराचार्य जी की जयंती है। आज हमारे रामानुजाचार्य जी की जयंती है, आज संत सूरदास जी की जयंती है। इस जयंती के अवसर पर हमारे जो पालघर महाराष्ट्र के अंदर कल्प वृक्ष गिरी जी महाराज की हत्या हुई है, सुशील गिरी जी महाराज की हत्या हुई है, उनके ड्राइवर की हत्या हुई है, उनके लिए आज हमको श्रद्धांजलि देना है। आज अपने घर में दीपक जलाना है, उनको हम श्रद्धांजलि दें। और इस श्रद्धांजलि के साथ साथ मैं आपसे पुनः कह रहा हूं, जिन तबलीगी जमातियों ने, जिन मुस्लिमों ने बिहार के अंदर, मुंबई के अंदर, मुरादाबाद के अंदर, धारावी के अंदर, इंदौर के अंदर, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल के अंदर, सब जगह जगह जो हमारे पुलिस वालों पर हमला किए हैं, हमारे स्वास्थ्य कर्मियों पर, डॉक्टरों पर, महिला डॉक्टरों पर, नर्सों पर, पैरामेडिकल स्टाफ पे जो हमले किए हैं, मैं इनकी कड़ी निंदा करता हूं। हम इन देवता तुल्य पुलिस वाले, हमारे कोरोना फाइटर, डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल के स्टाफ जो हमारे देवता तुल्य हैं, हम जीवन भर इनके साथ हैं। हम सब हिंदू समाज के लोग कंधा से कंधा मिलाकर साथ दें, इनकी रक्षा करें, इनको जो भय व्याप्त हो रहा है इनका भय खत्म करें, इनकी रक्षा करना चाहिए। जमशेदपुर के अंदर जो घटना घटी है उसकी भी हम निंदा करते हैं। जमशेदपुर के अंदर हमारे हिंदू भाई ने दुकान पर बैनर लगा दिया कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का ये हिंदू की दुकान है, पुलिस ने उसको मारा। वहां पर कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने जमशेदपुर के अंदर उस हिंदू व्यक्ति को दुकान से उठाकर ले गए, जबकि मुसलमानों ने उर्दू के अंदर वहां पर जमशेदपुर के अंदर, रांची के अंदर जगह जगह उन्होंने बोर्ड लगा के रखे हैं मुस्लिम की दुकान है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, लेकिन हिंदू के ऊपर कार्रवाई हुई है। इसका भी हमको विरोध करना चाहिए। ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से हम बैठे बैठे ये विरोध तो कर ही सकते हैं। हम जमशेदपुर तो जा नहीं सकते झारखंड के अंदर, लेकिन बैठे बैठे हम लोग विरोध करें। आप देखिए, सुधीर चौधरी ने जब तबलीगी जमात पर बोला तो मुसलमानों ने एक होकर मीडिया वायरस करके ट्रेंड चलाया और ट्रेंड इतना हाई हो गया, पूरे देश में उसकी चर्चा हुई। सुधीर चौधरी को भी बोलना पड़ा कि मीडिया के ऊपर उन्होंने मीडिया वायरस करके ट्रेंड चलाया है। अभी तबलीगी जमात के लिए उन्होंने ट्रेंड चलाया है, इसलिए हमको भी सब हिंदुओं को इकट्ठे होकर ट्रेंड चलाना चाहिए, ट्विटर तक अपनी ताकत, अपनी बात पहुंचाना चाहिए। हम पुलिस वालों के लिए ट्रेंड चलाएं, हम डॉक्टर नर्सों की चिंता करें, उनके लिए ट्रेंड चलाएं, हम सफाई कर्मी, हम पंचायत कर्मी, विद्युत कर्मी, बिजली कर्मचारी, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, व्यापारी, हमारे किसान, हमारे पत्रकार, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, संघ के कार्यकर्ताओं के लिए जो लोग मेहनत कर रहे हैं, इनके लिए भी हमको ट्विटर पे ट्रेंड चलाना चाहिए, ताकि लोगों को पता लगे इस पूरे देश में, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर पुलिस भी सजग है, स्वास्थ्य कर्मी सजग है, नर्स भी मेहनत कर रहे हैं, डॉक्टर भी मेहनत कर रहे हैं, व्यापारी भी मेहनत कर रहे हैं, किसान भी मेहनत कर रहे हैं, हमारे सफाई कर्मचारी, वाल्मीकि समाज के लोग भी मेहनत कर रहे हैं, हमारे व्यापारी भी मेहनत कर रहे हैं, किसान भी मेहनत कर रहे हैं, आशा कार्यकर्ता मेहनत कर रही है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मेहनत कर रही है, पंचायत सचिव मेहनत कर रहे हैं, रोजगार सहायक मेहनत कर रहे हैं, और हमारे जनप्रतिनिधि मेहनत कर रहे हैं, विधायक, सांसद मेहनत कर रहे हैं, एसडीएम, कलेक्टर, तहसीलदार, पुलिस वाले, सेना के जवान, वनकर्मी, वन रक्षक, सब लोग मेहनत कर रहे हैं। इनकी मेहनत से आज हमारे भारत के अंदर कोरोना घुस नहीं पा रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर मात्र 106 मौतें हुई हैं, 302 स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। मात्र मध्य प्रदेश में 2168 भाइयों अभी केस आए हैं, ज्यादा केस मध्य प्रदेश के अंदर नहीं है। हम सब सजग हैं, अनुशासित हैं, लॉकडाउन के अंदर है, लॉकडाउन का हमने पालन किया, जब भी आज कोरोना हमको मार नहीं पाया है। हम देख रहे हैं अमेरिका की, आप सबको पता है स्थिति, अमेरिका में 47,000 लोग मारे जा चुके हैं, स्पेन में 22,524 लोग मारे जा चुके हैं, इटली के अंदर 26,384 लोग मारे जा चुके हैं, चाइना में 4,643 लोग मर चुके हैं, जापान में 351 लोग मर चुके हैं, और यूके, यूनाइटेड किंगडम के अंदर 20,319 लोगों की
मृत्यु हो चुकी है और हमारे भारत के अंदर मात्र 886 लोगों की मौत हुई है। 28,380 केस रजिस्टर हमारे भारत के अंदर हुए हैं। 21,132 केस एक्टिव हैं और 6,362 लोग हमारे भारत के लोग घर के अंदर कोरोना से ठीक होकर जा चुके हैं। ये रिपोर्ट WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और हमारी भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट जारी हुई है। ये रिपोर्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इसलिए हम लोग सब सजग रहें। हमारा देश कोरोना से जीत गया है, जीतेगा। हमारा देश विश्वगुरु था, विश्वगुरु बनेगा। पूरी दुनिया भारत की चर्चा कर रही है, देश के प्रधानमंत्री की चर्चा कर रही है। इसलिए भाइयों, आप सबसे निवेदन है, आप सब लॉकडाउन के अंदर रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, घर के अंदर भगवान का भजन करिए, बिल्कुल बाहर ना निकले। अभी कल अशोकनगर के अंदर कर्फ्यू लग गया। अशोकनगर के अंदर एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई और इलाज के अंदर उसकी मृत्यु हो गई। एक मौत कल अशोकनगर के अंदर हुई है। पूरा ईसागढ़ में कर्फ्यू लगा हुआ है, पूरे अशोकनगर के अंदर कर्फ्यू लगा हुआ है। हमारे भोपाल शहर के अंदर भाइयों बहुत केस बढ़ रहे हैं, इंदौर शहर के अंदर बहुत केस बढ़ रहे हैं, उज्जैन के अंदर 3 जो जोन डेंजर जोन बन चुके हैं। इसलिए हो सकता है 3 मई के बाद भी लॉकडाउन यहां पर बढ़ाया जा सकता है। आप सबसे निवेदन है, हम सभी चिंता करें। एक बात आप लोगों से करनी है, हमने नवरात्रि अपने घर के अंदर मनाई, हनुमान जयंती अपने घर के अंदर मनाई, रामनवमी हमने अपने घर के अंदर मनाई, पूरे त्योहार हमने अपने घर के अंदर मनाए, परशुराम जयंती, महावीर जयंती, पूरी जयंती हमने घर के अंदर मनाई। हमारे लोगों ने शादियां त्याग दी, शादियां नहीं करी, शादी आगे बढ़ा दी। हमने हिंदू समाज ने जो त्याग और समर्पण किया है इस पूरे 1 महीने 5 दिन के अंदर, ऐसा त्याग समर्पण मुस्लिमों को भी करना चाहिए। उनको भी अपने घर के अंदर नमाज पढ़ना चाहिए। जुमे की नमाज में मुसलमानों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। वो